प्रोग्राम नेम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या CS, ठीक है। Name and ID of every member of your group, name of supervisor, name of coordinator, department name. The TC must be bound in royal blue plain with golden letter. देखिए ये इस तरह से है, ये मैंने लास्ट में आपको ये दे भी दिया इसकी एक एग्जाम्पल। तो ये शुरू का फ्रंट पेज जो है वो आपका इस तरीके से होना चाहिए, तो इस बात का ख्याल कीजिएगा, ठीक है। और ये रॉयल ब्लू कलर का होना चाहिए, रॉयल ब्लू कलर पे हो है ये, और ये प्लेन, और 2 कॉपीज होनी चाहिए, बाइंडिंग कॉपीज है। और सर मंसूर ने ये एक मुझे ये लास्ट टाइम भी, क्योंकि इनको पता है, इनको सारा सब कुछ इंफॉर्मेशन है, ये जो आपके पास है आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये भी मैंने साथ में दे दिया है। और बाइंडिंग की जो है वो इंफॉर्मेशन भी दे दी है कि क्या साइज होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन इसकी वजह। अच्छा ये लास्ट ईयर का है, बेसिकली ये 11 सितंबर नहीं, ये बेसिकली आपका 24 जो है 20 इससे पहले भी आप जमा करा सकते हैं, इसके बाद जो है वो डेडलाइन जो है वो खत्म हो जाएगी और मैं नहीं दूंगा। फिर उसी तरीके से जिस तरह से आपने ड्राफ्ट दिया था ना, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट था, टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, वो सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ड्राफ्ट में मौजूद है, तो उसी तरीके से आपने करना। अब प्लीज रिमूव योर पिक एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रुप मेंबर पेज इफ यू। आप लोगों के साथ आ रही थी वो ये कि आप लोगों ने जहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट है या टाइटल पेज है, उसमें भी आपने जो है वो नंबर जो है 1 2 3 से किया है, उस तरह से नहीं करना। वहां पे आपके पास जो है रोमन नंबर आएंगे और बॉडी ऑफ द रिपोर्ट से आपने स्टार्ट करना है विथ 1 2 3, ठीक है। कंटेंट क्या होना चाहिए, कंटेंट आपको ऑलरेडी तमाम टीचर्स वगैरह सही करके दे चुके हैं, और अभी भी आपकी रिपोर्ट चेक हुई है ड्राफ्ट वाली। इफ यू वांट टू टेक, अगर आप देखना चाहते हैं आपके सुपरवाइजर ने और क्या रिवाइज करने को कहा है, तो आप आके वो दे सकते हैं। तो आप लोग कल से सैटरडे से सैटरडे नहीं, मंडे को आके अपनी ड्राफ्ट वाली जो रिपोर्ट मुझे जमा कराई थी वो भी आके ले सकते हैं। आपके सुपरवाइजर ने भी थोड़े रिवाइज आपको रिवीजन के लिए कहा हुआ है, तो वो भी आके आप लोग दे सकते हैं। आपकी इवैल्यूएशन हो गई है ड्राफ्ट वाले पे, और सुपरवाइजर ने कुछ रिवाइज कमेंट भी लिखे हैं। तो आपने बिफोर आपने करने से पहले तमाम फॉर्मेटिंग, ग्रामेटिकल मिस्टेक सबको फिक्स करना है। क्योंकि मैं रैंडमली चेक करूंगी, अगर मुझे उसमें कोई आपको मार्क्स वो हुआ तो जाहिर बात है ये आपके पास से एक डिस्क्रिप्शन और क्राइटेरिया है, तो नो आ जाएगा, और इसके भी आपके मार्क्स हैं इस वाले पार्ट इसके। अच्छा, CD कवर होना चाहिए। CD कवर मस्ट पेस्ट ऑन द फॉलोइंग आइटम मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द CD कवर। ये रिपोर्ट पे मस्ट पेस्ट होना चाहिए, सॉरी ग्रामेटिकल मिस्टेक है यहाँ पे। द यूनिवर्सिटी नेम होना चाहिए। कवर में क्या क्या लिखा होना चाहिए, द यूनिवर्सिटी नेम, प्रोजेक्ट नेम, एवरी मेंबर ऑफ योर ग्रुप नेम एंड ID। और CD में क्या क्या होना चाहिए, ईच ग्रुप इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ CD, क्रिएट 5 फोल्डर्स। हर CD में 5 फोल्डर होंगे, ठीक है। और ये 5 जो फोल्डर्स हैं उसमें आपके उस फोल्डर में सबसे पहला फोल्डर होगा थीसिस ऑफ डॉक्यूमेंट का, जिसमें आपने जो है वो रिपोर्ट का एक फोल्डर बनाना है, जिसके अंदर PDF फॉर्मेट में आपके थीसिस मौजूद होगा, यानी आपकी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मौजूद होगी। फिर सेकंड फोल्डर में आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। द फर्स्ट फोल्डर में आपकी सिस्टम की कोडिंग होगी, और सेकंड फोल्डर में आपका पूरा प्रोजेक्ट की एक्जी फाइल होगी। फिर आपके पास थर्ड फोल्डर होगा जिसमें आपकी एक प्रेजेंटेशन एंड द वीडियो ऑफ द प्रेजेंटेशन होगी, यानी डेमो आपका। अच्छा, वीडियो आप हटा दीजिए, सिर्फ प्रेजेंटेशन होगी। यहाँ पे आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी है, प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट में मैं दे देती हूँ, वो प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट जो है वीडियो हटा देती हूँ, यहाँ पे प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट दे देती हूँ, वो प्रेजेंटेशन बना के आपने उस फोल्डर में डालना है।
एक डेमो वीडियो होगी जो आपने बनाया हुआ है, और उसके बाद जो है 5th फोल्डर में आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन होगी। अच्छा, डेमो फोल्डर में आपके पास ये डेमो होगा और साथ साथ आपने जो इसकी एक कौन सी एक और वीडियो बनाई थी बेटा, आप लोगों ने एक वीडियो बनाई थी ना जो कि क्या क्या जो आपने एग्जीबिशन में शो की थी, टीजर वीडियो। हाँ, एक टीजर वीडियो जो आपने बनाई थी वो भी आप इसमें के अंदर डालेंगे, यानी कि डेमो फोल्डर में आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिएगा, डेमो और टीजर। ये मैं लिख के दूंगी, जो अभी भेजूंगी ना उसमें डाल दूंगी। तो इस तरीके से आपके पास 5 फोल्डर होंगे। एक आपने प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, वो प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट मैं भिजवा देती हूँ आपको, कुछ उसमें भी आप आराम से आपको समझ में आ जाएगा। वो प्रेजेंटेशन फॉर्मेट होगा, उसमें आपके यानी कि आपके पास सीडी, जो एक ही सीडी है, और ये सीडी को आपने पीछे जो है वो पेस्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट, अपने रिपोर्ट के। और उसमें सबसे पहले आपके पास सीडी कवर होगा। सीडी कवर में आपके पास, आपने सीडी कवर में इस तरीके से आपने सीडी कवर पे का मतलब आपने अगर उसके अंदर यूनिवर्सिटी नेम आपने लिखना है, प्रोजेक्ट नेम होगा, और एवरी मेंबर ऑफ योर ग्रुप नेम जो होगा, NID। और सीडी के अंदर आपने 5 फोल्डर क्रिएट करने हैं, उस 5 फोल्डर के अंदर ये तमाम चीजें मौजूद होंगी। सही। अच्छा, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या है आपके पास? ये एक तो सबसे पहले आपने कब जमा कराना है, फिर A4 पेज पे होगा, ठीक है। आपके पास 2 हार्ड बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग आप यहाँ से करवा सकते हैं। रॉयल ब्लू कलर पे होगा, गोल्डन फॉन्ट पे गोल्डन फॉन्ट होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। ये आपके पास एक डेमो टेम्पलेट आपको बता दिया गया है कि इस तरह से होगा। और आपके जो साइड पे है वो पे प्रोजेक्ट टाइटल होगा, और आपका 2022 जो है वो। बाकी जो रिपोर्ट के, ये आपका कवर पेज है, कवर पेज इस तरह से होगा, वो मैंने आपको दिखा दिया है। प्लीज ये चीज मत लिखिएगा, टाइटल पेज ऑल मस्ट बी इन कैपिटल, ऑल मस्ट बी इन कैपिटल तो नहीं है, लेकिन ये कि ये मैं हटा देती हूँ, ऑल मस्ट बी, यानी कि इसी फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है। डू नॉट फॉलो ऑल मस्ट बी कैपिटल। आपके पास स्टार्टिंग वर्ड जो है वो कैपिटल, सुपरवाइजर नेम, कोऑर्डिनेटर मैं हूं आपकी। काइंडली इस चीज का ख्याल कीजिएगा, मैं वो रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगी अगर कोऑर्डिनेटर नेम से आपने सही नहीं लिखा होगा। फिर उसके बाद यू कैन चेक द टेम्पलेट ऑफ द डिटेल। आप जो रिपोर्ट के अंदर का बॉडी और सारी चीजें है वो आपको कई दफा बता दिया है टेम्पलेट, वो आप उसी तरीके से लिख करेंगे। तो ये आपके पास है। आपने ऑलरेडी ड्राफ्ट भी बना लिया है। ड्राफ्ट में भी आपके पास शुरू में आपने कवर पेज बनाया था, वो तमाम चीजें, लेकिन अब ये ब्लू जो बाइंडिंग में होगी, हार्ड बाइंडिंग होगी, और आपके सारे जो फॉन्ट है वो जो कलर है वो गोल्डन कलर होगा। बिल्कुल इसी तरह से की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आपने रिपोर्ट के फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया तो आपकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एनी क्वेश्चन क्लास? दोबारा मैं बता रही हूँ, 2 हार्ड बाइंडिंग कॉपीज होंगी, एक सीडी की कॉपी होगी, सीडी का कवर पेज होगा, कवर पेज में आपने क्या क्या मेंशन करना है वो होगा। हार्ड बाइंडिंग कॉपीज में आपके पास फ्रंट कवर पेज होगा। करंट कवर पेज की ऑलरेडी मैंने इंफॉर्मेशन बता दी है कि किस तरह से होगी। बाकी सारी चीज आपकी ड्राफ्ट में हो चुकी है। आपके ड्राफ्ट को आप चेक होके मेरे पास आ गए हैं, आपके सुपरवाइजर ने मेरे पास ड्राफ्ट भिजवा दिए हैं। अगर आप लोगों को कोई इश्यू आपके ड्राफ्ट के ड्राफ्ट में उसमें भी जो है रिपोर्ट की मार्किंग हो गई है, इसकी मार्किंग जो है वो 10 मार्क्स होगी, और वो 10 मार्क्स जो है वो आपके पास है। आपकी अगर इसमें से कोई गलती हुई या कुछ इस तरह का हुआ तो उसमें से मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो और फिर आपने बड़ा ख्याल करना है ये तमाम। अच्छा, क्राइटेरिया जो है वो ये मैं चेक करूंगी, और साथ साथ जो है आप लोग मेरे पास लेके जमा करने आएंगे। और सीडीज जो